Hello students, today we are going to discuss the answer key of Late's Zoology part test 5. So here I am sharing the screen with the questions and the answers. If you have any doubt, you can always ask me. I am always available. So we are starting the session. I'm sharing the screen of question number 1. So here we can see the first question is disproportionate growth of bones of body parts due to over-secretion of GH after adolescence is known as. That means यहाँ पे क्या पूछा है आप लोगों को कि disproportionate growth, ठीक है, ड्यू टू ओवर सिक्रेशन, मतलब यहाँ पे हाइपर सिक्रेशन का बात आपको पूछा गया है. हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर एडोलेसेंस, मतलब एडल्ट में. जैसे हमने क्लास में आपको सिखाया है कि अगर ग्रोथ हार्मोन मतलब हाइपर सिक्रेशन हो, हाइपर सिक्रेशन में दो कंडीशन हो सकता है. अगर चिल्ड्रन में है तब वो होगा जाइगोटिज्म, अगर वो एडल्ट में है तब क्या होगा, एक्रोमेगाली. और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया हुआ है कि आफ्टर एडोलेसेंस, तो इसका मतलब एडल्ट के बारे में पूछा है. सो द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, एक्रोमेगाली. ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया हुआ है, द ऑप्शन विल बी एक्रोमेगाली. यहाँ पे दो पॉइंट है जहां पे शो कर रहा है कि आंसर क्या होगा. एक है क्या, आफ्टर एडोलेसेंस, और दूसरा है ओवर सिक्रेशन. मतलब आपको हाइपर सिक्रेशन के बारे में पूछा है और इन एडल्ट में पूछा है, राइट. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्राइमरी टारगेट ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस इज. मैंने जब आप लोगों को फर्स्ट टाइम एंडोक्राइनोलॉजी स्टार्ट किया था तब मैंने बोला था कि द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन उसका भी रेगुलेशन होता है. जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसका रेगुलेशन इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा. आंसर विल बी पिट्यूटरी ग्लैंड. The primary target of hormones of hypothalamus is pituitary. जैसे hypothalamus अगर CRH रिलीज करेगा तभी pituitary ACTH रिलीज करेगा. Hypothalamus कोई भी releasing hormone रिलीज करेगा, then only pituitary gland will release the stimulating hormones. So I hope it is clear. Moving on to the next question. Continued secretion of milk is maintained by. Okay, यहाँ पे चार ऑप्शन है, जैसे pectin, LH, STH. रिलैक्सिन नहीं होगा क्योंकि वो आपका, अगर आप ऑक्सीटोसिन के साथ रिलैक्सिन को सोचे तब भी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन स्टार्ट कराता है, उसके बाद प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द सिक्रेशन ऑफ मिल्क. somatostatin hormone, आपका LH luteinizing hormone, so that cannot. Now moving on to question number 4. One of them is called as milk ejection hormone and birth hormone. Now here the answer will be oxytocin. क्लास में आप लोगों को समझाया गया था कि मिल्क इजेक्शन during the pregnancy after 7 months only there will be the receptor in the milk globules of female body and then only it will respond to the oxytocin. Hence milk ejection will take place after the parturition of the baby. So birth hormone or milk ejection hormone कौन सा होगा, oxytocin. Option B will be the correct answer. Then question number 5. Which fetal hormone for arterial blood pressure by causing narrowing of the arterioles. देखो यहाँ पे क्या पूछा है, आप लोगों को पता है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ACTH क्या होगा, ACTH के एड्रिनल कॉर्टेक्स में काम करेगा, सोमैटोट्रोपिन कहाँ पे काम करेगा, ग्रोथ हार्मोन के वहां पे बात आएगा. देन LTH कुछ नहीं है, LH होता है, ठीक है. तो ADH हम लोग को पता है, अनदर नेम ऑफ ADH इज वैसोप्रेसिन.
तो यहाँ पे क्या बोला है, आपके क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया हुआ है, दिस इज कॉजिंग नैरोइंग ऑफ आर्टेरियोल्स, मतलब कुछ करेगा, सो इज द वेसल नैरोइंग करेगा, जो ल्यूमेन है उस ल्यूमेन को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, तो वो कौन कराएगा, एडीएच कराएगा। ओके, द आंसर विल बी योर सी, 5C, ADH। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज, देखो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड इज पिट्यूटरी, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट, बट पिट्यूटरी ग्लैंड का जो साइज है वो एक से क्या कैसा होता है, थायराइड ग्लैंड इज यहाँ पे जो हमारा ट्रैकिया है, एंड जस्ट बिहाइंड दिस वी विल हैव द थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है, इट हैज द biggest or largest structure, hence the largest endocrine gland is thyroid gland। मतलब 6 का क्वेश्चन का आंसर होगा A, thyroid gland। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम आयोडीन इज स्टोर्ड इन, मैक्सिमम आयोडीन इज स्टोर्ड इन कहाँ पे होगा, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड से आयोडीन का कोई मतलब नहीं है, पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड के ऊपर रहता है इसीलिए उसका नाम पैराथायरॉयड है, लेकिन थायराइड ग्लैंड में जब वो थायरोक्सिन बनाएगा, T3 हो T4 हो, तो 1 MIT 1 DIT दो मिलके T3 बनाता है, 1 DIT मतलब दो DIT मिलके T4 बनाता है। ओके, इफ यू रिमेम्बर मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था आप लोगों को थायराइड हार्मोन का, अगर ऐसा है तो MIT, अगर ऐसा है दैट इज DIT। ठीक है, तो ये जो है व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो आयोडीन, दिस इज ऑल्सो आयोडीन, तो थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए होगा, इसीलिए मैक्सिमम आयोडीन इज स्टोर्ड इन थायराइड, so the option will be B। Next question is, failure of thyroid secretion from infancy leading to dwarfism and mental retardation is included under। मैंने जब आप लोगों को डिसऑर्डर्स लिखाया था तब वहां पे कैसे लिखाया था, डिसऑर्डर्स एक होगा है यहाँ पे होगा एडल्ट में होगा और एक होगा है चिल्ड्रन में, तो चिल्ड्रन में मैंने क्रिटिनिज्म लिखाया था, और ये लाइन आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है कि अगर एक लेडी प्रेग्नेंट है और उसके अंदर एक फीटस डेवलप हो रहा है, तो अगर लेडी में हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम है, देन इट विल लीड टू द क्रिटिनिज्म इन द चिल्ड्रन। ओके, जिसमें हार्मोन क्या कंट्रोल करता है, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल कर रहा है, हर एक सेल में उसका कंट्रोल होगा, अगर हर एक सेल में उसका कंट्रोल है तो ऑफ कोर्स जो डेवलपिंग फीटस है, जो डेवलपिंग बच्चा है, तो वो क्या होगा, उसका मेंटल ग्रोथ, नॉर्मल जो भी ग्रोथ होगा, ऑल विल गेट शंटेड। तो जब शंटेड हो जाएगा इसका मतलब क्या है, मेंटल रिटार्डेशन होगा, देन बॉडी में ड्वार्फिज्म आएगा, ऑल दिस। So the answer will be cretinism B। Next question is, name the non-ionized hormone cells of parafollicular cells। Okay, so ये आपके बुक में TLC बोल के लिखा हुआ है, TCL बोल के, थाइरोक्सिटोनिन। ठीक है, मैंने लेकिन आपको पढ़ाने के टाइम पे क्लियरली बोल दिया था कि ये सिर्फ कैल्सिटोनिन होता है, आप लोग भूल नहीं जाओ, इसलिए थायरोकैल्सिटोनिन लिखा हुआ है, इट कैन बी कॉल्ड इट दैट, बट इसका आंसर होगा कैल्सिटोनिन। ओके, सो नेम द नॉन आयनाइज्ड, क्योंकि आयनाइज्ड हार्मोन थायराइड से क्या रिलीज होगा, मैंने बोला था जो फॉलिकुलर सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स में एक होता है फॉलिकुलर सेल्स जो बाहर का पूरा ऐसे फॉलिकल में होगा और अंदर होगा स्ट्रोमल टिश्यू। If you remember, follicular cells will release the thyroxine hormones, and जो अंदर का स्ट्रोमल टिश्यू है वहां पे बन के फिर बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सेल्स सस्पेंडेड रहता है ऐसे, so these are the parafollicular cells, and these parafollicular cells will function in the calcium regulation, so answer will be calcitonin। ठीक है, next question is question number 10। Exophthalmic goiter is due to hyperthyroidism, of course, hyperthyroidism, exophthalmic goiter। Symptoms like pot belly, pigeon-like chest, protruding tongue, and mental retardation are the symptoms of cretinism. Remember, are the examples are the symptoms of cretinism. Cushing syndrome, Addison's disease, all these are
the disease if there is any lack in the cortical hormone, not the thyroid hormone, and they don't have this type of structures. This type of symptoms will be shown by cretinism in the children. So this was all about the first 11 questions. Now next we will see question number 12. Okay, so deficiency of adrenal cortex leads to, of course, Addison's disease. कॉन्स डिजीज, सिमोन्स डिजीज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमने सिर्फ कुशिंग्स डिजीज को पढ़ा था, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड, और वो सिक्रेशन होता, जैसे आप लोगों को लिखा दिया था कि अगर कहीं पे जैसे पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वहां पे ट्यूमर हो गया, एक्सेसिव, इट विल बी मोर ऑफ ACTH, एज अ रिजल्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स में ज्यादा काम करेगा, एंड कुशिंग्स डिजीज, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज कुशिंग डिजीज. बट एडिसन्स डिजीज क्या होता है? डेफिशिएंसी, दैट मींस हाइपो, इन द हाइपो सिक्रेशन, दैट मींस जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, adrenal cortex like this, so degradation of the adrenal cortex, अगर adrenal cortex का ऐसा टाइप स्ट्रक्चर हो जाए, मतलब जो ऊपर से है और नीचे से है ये डिग्रेड हो गया है, ठीक है, तब क्या होगा, जो कॉर्टिकल लेयर वो कम हो गया है, तो ऑफ कोर्स दैट विल लीड टू अ डेफिशिएंसी डिजीज, एंड दैट डिजीज इज योर एडिसन्स डिजीज. So the answer will be C. Next is that one of the following symptoms pertain to Addison's disease. देखो Addison's disease में होगा, ठीक है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट या जो पहले वाला क्वेश्चन है 12 वाला, that is related to this number. Okay, so in the Addison's disease, what are the symptoms? Low plasma sodium. Okay, so the answer will be A. First you mark and tell. Answer will be A. Low sodium in the plasma, then high potassium in the plasma, increased urinary sodium, low blood sugar, vomiting, nausea and diarrhea. Now see, आप लोगों को जब मैं एड्रिनल कॉर्टेक्स पढ़ाई थी तो वहां जो ग्लोमेरुल होता है, that it's mineralocorticoid, and the main mineralocorticoid present in our body is aldosterone, right? So aldosterone का function क्या है? Retain of the sodium in the body and release potassium from the body. तो अगर लेयर में जो कॉर्टिकल लेयर है उसमें ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऑफ कोर्स जो एल्डोस्टेरोन है वो भी रिलीज कम होगा. अगर रिलीज कम होगा तो हमारे बॉडी में क्या होगा, सोडियम ज्यादा आ जाएगा, यूरिन में रिटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है, और आपका पोटेशियम जो है वो कम हो जाएगा. ओके, मतलब रिटेन नहीं होगा तो वो ब्लड प्लाज्मा में रह जाएगा हाई अमाउंट. सो द आंसर विल बी ए, लो प्लाज्मा सोडियम, बिकॉज रिटेन नहीं कर पाएगा, पोटेशियम को रिलीज नहीं कर पा रहा है, तो हाई प्लाज्मा पोटेशियम, इंक्रीज्ड यूरिनरी सोडियम. ऑफ कोर्स अगर रिटेन कहां से कर रहे थे, दिस एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच बोथ फंक्शंस ऑन द नेफ्रॉन्स, लेकिन एल्डोस्टेरोन ही नहीं है तो वो जाके नेफ्रॉन में काम नहीं कर सकेगा, राइट? तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यूरिनरी जो सिक्रेशन है वहां पे सोडियम लेवल बढ़ जाएगा, देन वॉमिटिंग, डायरिया. ओके, next question number 14. A patient who excretes large quantity of sodium ion in urine has, see, all these are related questions, that one from one concept only how many types of question you may get. Okay, so you have to keep everything in the mind simultaneously, then only you can proceed with the question. So now see, a patient who excretes large quantity of sodium, if a patient is sodium, the percentage of aldosterone is less in the body. Of course अगर एल्डोस्टेरोन बॉडी में रहता तब सोडियम रिटेन होता, लेकिन सोडियम, इसका मतलब कहां पे प्रॉब्लम, डिजीज एड्रेनल कॉर्टेक्स. ओके, 14 ऑप्शन विल बी B. Next question 15.
emotional stress is adrenaline or epinephrine. These are emergency hormones, and you know conditions, so the answer will be D, adrenaline. Next question, the hormones responsible for inhibiting the motion and absorption in fat. Okay, छोड़ो, next line पढ़ो. It also inhibits the release of insulin and glucagon hormone and is released which type of the cells of pancreas. मैंने जब sorry, my network just got down. Just a minute, I'm again continuing. So I taught you that when I taught you pancreas, so I told you that there are 4 types of cell: alpha cell, beta cells, delta cells, and F cells. Alpha responsible for release of glucagon, that is hyperglycemic in nature, glucagon. Beta cells responsible for releasing insulin, that is hypoglycemic in nature. Delta cells will release the somatostatin. That means it will release the local hormone. And what is the function of somatostatin? Release the delta. It will inhibit the release of insulin and glucagon. That means inhibits cells, beta cells. Directly ये line मैंने लोगों को लिख दिया था notes में, ठीक है? So the answer will be C for 16. Now moving on to question number 17. Which of the following is a function of insulin? Of course, insulin का function क्या होगा? Promote synthesis of fats from glucose by adipose tissue. इंसुलिन किस किस के ऊपर काम करता है मैंने आप लोगों को लिखाया था, हेपेटोसाइट्स, एडिपोज टिश्यू एंड स्केलेटल मसल, ठीक है? तो यहाँ पे एडिपोज टिश्यू में आके वो ग्लूट ओपन कर देगा, एज अ रिजल्ट इट विल अलाउ द promote the synthesis of fats from glucose by adipose tissue में आके ग्लूट खोल देगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, देन ग्लूकोज जो ब्लड में ज्यादा था वो एडिपोज टिश्यू में जाके जमा होगा, और वो ग्लूकोज जो है वो क्या करेगा, फैट्स में ट्रांसफर हो जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ इंसुलिन. यस, द नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. पहले ही आप फर्स्ट ऑप्शन देख के करेक्ट है, टिक मत कर दो, सब पढ़ो पहले. देन सेकंड इज व्हाट? Promote synthesis by promoting uptake of amino acids by the liver and muscle cells. इसीलिए मैंने आपको तीनों cells लिखा दिया था, adipose tissue, skeletal muscles and hepatocytes. ये भी सही है. Promote conversion of glucose into glycogen. Of course, glucose अगर blood से वो cells में uptake करा रहा है, तो glucose तो जाके जमा हो जाएगा बहुत सारा, तो वो glycogen में convert हो जाएगा, ठीक है? So the answer will be all of this, D. Question number 18. Which of the following glands grow to maximum size at puberty and then diminish gradually? मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल दिया था कि हम लोग कहीं पे जाता है तो हम लोग का रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होता है, इम्यूनोलॉजिकल रेजिस्टेंस, लेकिन जो पर्सन्स ओल्ड एज का है उनका रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है. व्हाई? बिकॉज द थाइमस ग्लैंड जहां पे टी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन होता है वो डिमिनिश हो जाता है एज द एज प्रोसीड्स. So answer will be A. Relaxin is secreted by which endocrine gland? Corpus luteum. Remember, क्यों? क्योंकि corpus luteum कब बनता है? जब आप लोगों का ovulation, जब when the female body releases the ovum, ठीक है? Follicle has transforms into corpus luteum, which releases the hormones which will help in the pregnancy of the female body. तो वहां से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, वहां से रिलैक्सिन रिलीज होगा. और रिलैक्सिन कब रिलीज होता है? जब एक फीमेल बॉडी से बेबी पार्चुरेशन होना होगा, डिलीवर होना होगा, तब जो पेल्विक गर्डल है उसको रिलैक्स करना होगा. इट हैज टू रिलैक्स द पेल्विक गर्डल एंड द सर्विक्स सो दैट द बेबी कैन इजीली बी डिलीवर्ड. ओके, सो द आंसर विल बी ए. Question 20. Find the odd one out with respect to the site of hormone production. यहाँ पे देखो पहले मिसमैच पूछा है, इस क्वेश्चन में आपको सोचना होगा. क्यों? क्योंकि देखो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एड्रेनल मेडुला से आता है और थायरोक्सिन थायराइड से. अच्छा ठीक है, देख लिया. नेक्स्ट ऑप्शन देखो, FSH, STH, TH. FSH का
पिट्यूटरी ग्लैंड, एसएच, टीएसएच वहां से ही, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक एड्रेनल कॉर्टेक्स से हो रहा है और बाकी दो कहां से हो रहा है, गोनेड्स से। इंसुलिन पैनक्रियास से, ऑक्सीटोसिन कहां से, पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो देखो हर एक में कॉमन क्या है कि दो हार्मोन जो है वो एक ही जगह से रिलीज हो रहा है और एक जो है वो अलग से हो रहा है, ठीक है। जैसे ऑप्शन ए में, सी में या डी में आप लोग देखो दो हार्मोन एक ही जगह से रिलीज हो रहा है और एक हार्मोन दूसरी जगह से रिलीज हो रहा है। लेकिन ऑप्शन बी देखो, यहाँ पे तीनों हार्मोन एक ही जगह से रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्गन होगा बी, एफएसएच, एसटीएच, टीएसएच। सो दिस विल बी होगा। नेक्स्ट क्या, फाइंड ऑड वन आउट। अब यहाँ पे देखना दोनों में ऑड वन आपको पूछा है तो आपको देखना है कि तीनों में कौन सा तीनों में सिमिलरिटी है और जो ऑड वन है उसको निकालना होगा। यहाँ पे देखो फिर क्या पूछा है, क्या बोला गया है, फाइंड द ऑड वन आउट। ओके, यहाँ पे देखो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन सेम ही है। एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन मतलब ये बेटा एड्रेनल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तीनों ओवेरी, ठीक है, सेम है। लेकिन इंसुलिन और ग्लूकागॉन पैनक्रियास से हो रहा है, थाइमोसिन हो रहा है थाइमस से। सो यहाँ पे ऑड वन कौन सा है, डी। सो द आंसर विल बी डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, antagonistic effect to cyclic AMP in heart muscle is antagonistic effect to cyclic AMP heart muscle is cyclic GMP, ठीक है। यहाँ पे CGMP होगा, ओके। इसको आप लोगों के बुक में एनसीईआरटी में कैल्शियम दिया हुआ है, IP3 दिया हुआ है, डैक दिया हुआ है, ये सब क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट मतलब सी, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है ये सब। प्रोडक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन में okay. Of milk synergistic effect of prolactin and synergistic effect मतलब सब मिल साथ काम करेगा तभी प्रोडक्शन, सिक्रेशन और इजेक्शन तीनों होगा, ठीक है। मिल्क का प्रोडक्शन, सिक्रेशन और इजेक्शन कब होगा, जब ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सब मिल के काम करेगा। सो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, डी। नेक्स्ट आंसर विल बी सी। मतलब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एंटी इंफ्लेमेटरी। यस, क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि कॉर्टिसोल जो है दैट इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज स्टेरॉइडल इन नेचर। यस आई नो दैट, and yes we know that, and then anti-inflammatory, immune suppresses the immune response directly। ये लाइन आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है आपके बुक में जो मैकेनिज्म एक्शन है, मैकेनिज्म एक्शन ऑफ हार्मोन में जो डायग्राम दिया हुआ है वो डायग्राम है कि एफएसएच इज अ पेप्टाइड हार्मोन, मतलब वो ग्लाइकोप्रोटीन है और उसका सेकेंडरी मैसेंजर क्या दिया हुआ है, साइक्लिक एएमपी। आप लोग वो डायग्राम को देखना जाएगा। एस्ट्रोजन जो है वो स्टेरॉइडल इन नेचर है, हाँ है, एंड लिपिड सॉल्युबल है। यस ऑफ कोर्स स्टेरॉइड है तो लिपिड सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर। सो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, थायरोक्सिन फिनोलिक हार्मोन वाटर इनसॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। सो द आंसर विल बी सी। Next, which of the following hormone plays a major role in the differentiation of T lymphocytes which provided cell-mediated immunity? ये पता है हम लोग को, maturation and differentiation of T lymphocyte कहाँ होता है, thymosin में। Which of the following hormone is secreted by hypothalamus?
नाउ सी, यहाँ पे आप लोग देखो, मान लो आप लोग पता है, लेकिन आप लोगों को तो TSH, MSH, ACTH पता है, ये तीनों कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो एक कौन सा बच गया? सोमैटोस्टेटिन। तो सोमैटोस्टेटिन हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। ऐसे याद नहीं करते हैं, ये हो गया आप लोगों को, मतलब रिजेक्ट करके कैसे आंसर करना है। बट द करेक्ट ऑप्शन डी कैसे होगा आप लोग देखो, बाकी तीनों तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन डी क्यों हुआ? सी, सोमैटोस्टेटिन इज अ लोकल हार्मोन जो कि एफ सेल्स, डेल्टा सेल्स जो पैंक्रियास है उससे भी रिलीज होता है और हाइपोथैलेमस से भी रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है सोमैटोस्टेटिन। इफ यू हैव नॉट रिटन इन योर नोट्स, यू कैन जस्ट राइट इट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Next question is question number 28. Which of the following is an autoimmune disorder in which person's antibody that mimics the action of TSH but not regulated by normal active control? Here the answer is Graves' disease. ग्रेव डिजीज में क्या होता है? आप लोगों के ग्रेव डिजीज के बारे में दिया हुआ है, राइट? आप लोग थायराइड हार्मोन में देखना, वहां पे आप लोगों को ये ग्रेव डिजीज है, ये ग्रेव डिजीज के बारे में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा बोल देती हूँ कि ग्रेव डिजीज में होता क्या है। ये हाइपरथायरॉयडिज्म का कंसेप्ट है। हाँ, अब देखो, हाइपरथायरॉयडिज्म में ये क्या होता है, जैसे फॉलिकुलर सेल्स जो है, फॉलिकुलर सेल्स ही बनाता है T3 एंड T4, ये पता है हमको, ठीक है? तो थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन कब बनाएगा और कब रिलीज करेगा? जब पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH आएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है? तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा, वो फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर रिसेप्टर में बैठेगा, सिग्नल देगा, देन ओनली द फॉलिकुलर सेल्स विल फॉर्म द T4। ग्रेव डिजीज में क्या होता है पता है? वो TSH जो है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो चाहे आए या नहीं आए, कुछ दूसरा मॉलिक्यूल उसका मिमिक्री करता है और वो आके फॉलिकुलर सेल्स को बोलता है यू प्रोड्यूस T3 एंड T4। तो TSH हो नहीं करने वाला सेम टू सेम केमिकल वैसा वहां पे प्रेजेंट हो, तो थायराइड ग्लैंड तो T3 और T4 बनाता ही रहेगा। तो T3 और T4 बनाता ही रहेगा तो थायराइड हार्मोन का कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इट विल क्रिएट ग्रेव्स डिजीज, दैट मींस हाइपरथायरॉयडिज्म। सो द आंसर विल बी बी। इंडिविजुअल्स विद टाइप 1 डायबिटीज, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लास में समझाया हुआ है कंसेप्ट। टाइप 1, टाइप 2, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस। एक होता है जहां बीटा सेल्स का प्रॉब्लम है, दैट इज टाइप 1, और एक होता है रिसेप्टर डिसरेस्पॉन्सिव, दैट इज टाइप 2। सो द आंसर हियर विल बी ए, लैग बीटा सेल्स इफेक्ट्स ऑफ लैंगरहैंस, मतलब इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम? ठीक है, हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डू नॉट एक्ट एज एंजाइम। ओके, hormones are not catalytic molecule at all. Okay, unlike enzymes, all hormones are not proteins. Yes, unlike enzymes, hormone can be reused after the action. ये होगा आंसर, it's not a difference पूछा है, ठीक है? Now question number 31, saltatory transmission occurs in myelinated nerve fiber. Okay, option B, 31B. 32, third, 6th and 11th cranial nerve are, ये आपको नर्व से, इफ यू रिमेम्बर, जो फर्स्ट वर्ड्स है उसको लेके उपते, ठीक है, आप इसे देख लेना। सो उसमें जो थर्ड है दैट विल बी ऑक्यूमुलेटर, oculomotor, then abducens is the 6th and 11th is the accessory. Okay, so option A. Next question number 33. अच्छा, ये रिवर्स करके है, मैं आपको सिर्फ ऐसे दिखा देती हूँ। I hope you can see this. So identify
A, B, C, D, E, and F for reflex arc. I have already taught you in details. आंसर क्या होगा? ए होगा. क्यों? ए जो है वो क्या है? स्टिमुलस. बी इज द रिसेप्टर. सी इज द सेंसरी नर्व. डी इज द मोटर नर्व. ई इज द इफेक्टर एंड एफ इज द रिस्पॉन्स. ओके, याद रखना एफेक्टर और इफेक्टर. ए होने से आएगा, ई होने से जाएगा. सो ए विल बी द आंसर. ऑप्शन ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज match the columns and find out the correct combination. So यहाँ पे है फर्स्ट देखो cervical nerves. Cervical nerves are 8 pairs. Okay, thoracic nerves are 12 pairs. 12 pairs of root, 12 root pairs, 12 nerve root pairs if you remember. Then lumbar is this one, 5 pairs, and coccygeal is 1 pair. So the option will be B. Parkinson's disease, characterized by the tremors and progressive rigidity of limbs, is due to degeneration of the brain involved in the movement control and make use of neurotransmitters dopamine. Okay, the answer will be C. Respiration, heartbeat, and peristalsis are controlled by medulla oblongata. In resting nerve, what is true? Resting nerve मतलब polarized state पूछा है. Polarized state कैसे stable होता है? जब 3 सोडियम बाहर जाएगा और 2 पोटेशियम अंदर आएगा, तब भी नेट जो है नेगेटिव चार्ज अंदर मेंटेन होगा और बाहर में पॉजिटिव चार्ज. ओके, सो आंसर विल बी बी. Which is not a part of brain stem? ब्रेन स्टेम का कौन सा पार्ट नहीं है? ऑफ कोर्स सेरिब्रम. सेरिब्रम तो फर्स्ट ऊपर का है. ठीक है. The branch tree, so the answer will be A. 38 का A. 39 का the branch tree like structure true of life present in the cerebellum is arborvitae. Okay, A. Foramen of Monro is an aperture between lateral and third ventricles. So next question is question number 41. One function of parasympathetic nervous system is constriction of pupil. Sympathetic का क्या होगा? Dilation of pupil. Antagonistic. Okay. So answer will be D. 41 D. Broca's area is connected with speech. 43. Cerebrospinal fluid is formed by choroid plexus. Okay. 44. Center of thirst and hunger is located in hypothalamus. Which is not a defect. Release of saliva on seeing sweets, perspiration due to heat, ये सब ऑटोमेटिकली होगा. लेकिन obeying an order to run, मैं आपको ऑर्डर कर रही हूँ, आप सुन रहे हो, उसके अगेंस्ट में आप फंक्शन कर रहे हो. So it is not a reflex action. So the answer will be D. Okay. So with this, we have completed the 45 questions. If then also you have any doubt regarding any questions and any solution, you can always ask me. I am always available in your class. So this much for today. I hope the concepts are clear to you. If any doubt arises, you can always ask me. Thank you. I'm ending the meeting. Thank you.